हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 29 जैन को। क्वेश्चन क्या गिवन है? लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 7j प्लस 3k। लेट L1 r इक्वल्स टू r1 इक्वल्स टू माइनस का i प्लस का 2j प्लस का k प्लस लेमडा ए वेक्टर, लेमडा बिलोंग्स टू r, एंड L2 इक्वल्स टू r2 वेक्टर equals to I plus j plus mu b vector, mu belongs to R, be the two lines. If L3 line passes through the point of intersection of L1 and L2 and is parallel to A plus B, then line L3 passes through the points. कि L3 एक ऐसी लाइन है जो L1 और L2 के क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी और इस लाइन के पैरेलल लाइन है, तो L3 इनमें से और किस पॉइंट से पास होगी? तो देखो, किसी भी लाइन की यदि इक्वेशन निकालते हैं, किसी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है कि हमें एक ए वेक्टर पता होना चाहिए। ए वेक्टर का मतलब वो पॉइंट पता होना चाहिए फ्रॉम लाइन पासेस। तो एक तो वो पॉइंट पता होना चाहिए जिससे लाइन पास होगी, प्लस लेमडा बी वेक्टर लिखते हैं, यहां के ऊपर होती है ये कोई पैरेलल लाइन आपको पता होनी चाहिए। पैरेलल लाइन पता होनी चाहिए। तो यदि ये दो कंडीशन हमें पता है तो हम किसी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है कि कोई एक लाइन है L1। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है R1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का I प्लस का 2j प्लस का k और प्लस लेमडा ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? I प्लस 2j प्लस k। और एक लाइन दे रखी है L2 लाइन दे रखी है R2 वेक्टर इक्वल्स टू j प्लस k प्लस म्यू b। b वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। तो इस पॉइंट से अब L3 जो लाइन है वो लाइन L3 यहां से पास होगी, तो हमें इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यदि मिल जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक ही पैरेलल कंडीशन है कि वो किसके पैरेलल है? a प्लस बी के पैरेलल है। तो a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, तो a प्लस बी तो इजीली आ जाएगा हमारा। हमें किसके लिए कैलकुलेशन करनी है कि ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो देखो, यदि यहां से L1 का पॉइंट फॉर्म निकालें, इसको निकालें, तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगी इस पॉइंट की कि R1 वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा? I माइनस का i प्लस लेमडा i, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 प्लस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2i प्लस लेमडा 2j, तो 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और प्लस यहां से लिखें तो 1 प्लस लेमडा k कैप। और सिमिलरली यहां से इसका पोजीशन वेक्टर R2 निकालें, क्या बनेगा? ये R2 ये बनेगा, i तो यहां है नहीं, तो 2 म्यू प्लस आई कैप प्लस 1 प्लस 7 लेमडा, लेमडा नहीं 7 म्यू जे कैप प्लस 1 प्लस 3 म्यू के कैप। तो देखो, ये जो पॉइंट है ये R1 से भी इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है और R2 की भी सेम पोजीशन को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो -1 प्लस लेमडा किसके इक्वल होना चाहिए? 2 म्यू के इक्वल होना चाहिए। दूसरा केस 2 प्लस 2 लेमडा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 प्लस 7 म्यू के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा केस 1 प्लस लेमडा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 प्लस 3 म्यू। अब ये तीन इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। किसी भी दो पोजीशन को सोल्व करके हम किसकी लेमडा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू निकाल लें। देखो, जनरली हम क्या चेक करते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करती। इसके लिए क्या करते हैं, एक दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं।
फिर वो तीसरे में पुट करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी या नहीं करेगी। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन पास करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो चेक वाली कंडीशन खत्म हो गई। अब कोई भी दो वैल्यूज निकाल के किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वो चाहे इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, हमारे पास ये पॉइंट फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो देखो यहां जो ज्यादा इजीली लगता है उसको सोल्व कर ले। इस पार्ट को सोल्व कर दे तो क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 म्यू के इक्वल है। और इसमें यहां वैल्यू पुट कर दो, तो -1 प्लस लेमडा किसके इक्वल है, 3 म्यू के इक्वल है, इक्वल्स टू 2 म्यू। तो ये बन जाएगा -1 इक्वल्स टू माइनस का म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और लेमडा की कितनी आ जाएगी, 3। अब कोई भी वैल्यू पुट करके ये पॉइंट आ जाएंगे। तो देखो ये पॉइंट क्या आएगा, मैं यहां पुट कर दूं म्यू की वैल्यू, तो क्या बनेगा 2, यहां पुट कर दे म्यू की वैल्यू तो 7 और 8, और यहां पुट कर दे तो 3 और 4। तो हमारे पास L3 एक लाइन ऐसी आ जाएगी, L3 एक लाइन ऐसी बनानी है जो किस पॉइंट से पास हो, 2, 8, 4 से पास हो, और A प्लस बी के पैरेलल हो। भाई यहां से तो पास हो, इस पॉइंट से पास हो, और पैरेलल किसके हो, A प्लस बी के पैरेलल हो। अब A वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j प्लस k, प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस का 7j प्लस 3k। इसको ऐड कर दे तो 3i प्लस 9j प्लस 4k। तो L3 लाइन इस पॉइंट से पास होगी और इसके पैरेलल होगी। L3 लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, R3 इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप, प्लस लेमडा म्यू यहां यूज हो गए तो एक कोई गामा यूज कर लो यहां पे, 3i प्लस 9j प्लस 4k, इस पॉइंट से यहां पास होगी। तो L3 लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें पूछा है कि L3 इनमें से किस पॉइंट से पास होगी। तो यहां देखो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे, तो ऑप्शन से देख ले यहां तो कि कौन से के लिए, और ऑप्शन देखो चेक करना है तो तीनों पॉइंट चेक करने पड़ेंगे। जैसे कंपैरिजन से हम कह दें कि ये जो R3 लाइन है वो किससे पास होगी, 2 प्लस 3 गामा आई कैप, 8 प्लस 9 गामा जे कैप, प्लस 4 प्लस 4 गामा के कैप। तो पहले से कंपेयर कर लो, क्या आ रहा है, -1। -1 आने के लिए लेमडा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1 रखेंगे तभी आएगा। तो -1 से एक पॉइंट बना, भाई यहां -1 पुट करे तो -1 से एक पुट बना -1, -1 और 8। भाई कंपैरिजन कर लेंगे कि यहां -1 आ रहा है, तो देख लो यहां लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेगी, -1 आ जाए, तो इसकी वैल्यू -1 पुट करते ही -1 बन जाएगा। तो एक तो पास हो सकती थी -1 8 से, जबकि यहां है -1 1, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इससे चेक करें, इससे चेक करें तो देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब यहां क्या पुट करना पड़ेगा, 0। 0 पुट करेंगे तो पॉइंट क्या निकल के आएगा, 284 आएगा, जो नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए चेक किया वो भी नहीं है, ऑप्शन बी चेक किया वो भी नहीं है। सी देखो कितना बनाना है, 8। 8 बनाने के लिए यहां क्या पुट करें, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू हम 2 पुट करें तो ये कितना बन जाएगा, 8। यहां 2 पुट करेंगे तो 18 प्लस 8 26, और यहां 2 पुट करेंगे तो 12। 8 26 12, 8 26 12 तीनों पॉइंट मैच हो गए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।